आप सभी का पहला प्रश्न पूछा गया था, पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इसका आंसर होगा संतूर वाद्य यंत्र, जो 1986 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और 1991 और 1901 में पद्मश्री और पद्म भूषण विभूषण भारत का चौथा और दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, ये सब आप पढ़ लीजिएगा, आपसे भी पूछ सकता है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारत का हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन का निधन कब हुआ था? देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का हरित क्रांति एम एस स्वामीनाथन का निधन कब हुआ था? तो ये जो हुआ था 28 सितंबर 2023 को हुआ था। ठीक है, पिछले वर्ष हुआ था, 23 सितंबर हुआ था। ये जो हुआ था 98 वर्ष के थे। भारत सरकार ने एम एस स्वामीनाथन को पद्मश्री पद्मश्री 1967 में, पद्म विभूषण 1972 में और पद्म विभूषण 1989 में से सम्मानित किया गया था। 2024 में भारत रत्न मिला था। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था, अक्टूबर 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के कार्यकारी निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये जो नियुक्त किया गया था मनीष कपूर को। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा क्या है, देखिए, अभिनव बिंद्रा को किस वर्ष गोल्ड मेडल जीता था? ठीक है, तो अभिनव बिंद्रा ने 2008 में हुई ब्रिजिग ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा, जो अभिनव बिंद्रा जो एयर राइफल से संबंधित है, स्पर्धा निशानेबाजी से संबंधित है। ठीक है, अभिनव बिंद्रा जो है निशानेबाजी से है, ये भी प्रश्न पूछ सकता है। मैं स्वर्ण पदक जीता है। ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय बने। अगला प्रश्न पूछा गया था, देखिए, संदीप कुमार का संबंध किस खेल से है? संदीप कुमार का संबंध खेल से है, ये जो रेस वॉकिंग से है। ठीक है, आगे प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार अरुणाचल प्रदेश राज्य में खमती जनजाति के लोगों द्वारा मनाया जाता है? क्या चीज़? खमती जनजाति के लोगों द्वारा मनाया जाता है। तो ये जो मनाया जाता है संकेन त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है, वराह मिहिर की पंच सिद्धांतिका में कितने भागों का वर्णन है? ये जो वर्णन है 5 खगोलिक सिद्धांतों का वर्णन है ये। ठीक है, 18 अध्याय के विभक्त है। अगला प्रश्न पूछा गया है, मेंडलीव की आवर्त सारणी किस आधार पर आधारित थी? देखिए, मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पर आधारित थी? तो मेंडलीव की आवर्त सारणी जो आधारित थी वो परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है। 1869 में प्रकाशित हुई थी। कब हुई थी? 1869 में प्रकाशित हुई थी। मेंडलीव की आवर्त सारणी के किस वर्ष जर्मनी पत्रिका प्रकाशित हुई थी? तो 1872 में। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि किस वर्ष जर्मनी पत्रिका प्रकाशित हुई थी? तो 1872 में हुई थी। अगला प्रश्न पूछा गया था 2025 में, 2023 तक मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 2025 में जो 4 तारीख एग्जाम हुआ था वो पूछा गया है कि 2023 तक मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो जो मौलिक कर्तव्य है, प्रारंभिक अनुच्छेद 51(a) के तहत 1976 में 42वें संविधान संशोधन के अधिनियम द्वारा डॉक्टर स्वर्ण सिंह स्मृति की सिफारिश 10 मौलिक है। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखिए, अगला प्रश्न क्या था, यात्रा किस राज्य के संबंधित प्रसिद्ध नृत्य शैली है? यात्रा किस प्रसिद्ध शैली है? तो यात्रा जो है पश्चिम बंगाल के प्रसिद्ध नृत्य शैली है। ठीक है, आगे आगे भी देख लीजिए कि डांडा यात्रा नृत्य किस है? उड़ीसा में किए जाने वाला भारत का प्राचीनतम नृत्य है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पूछा गया था कि 2023 में गृह लक्ष्मी योजना किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और हरियाणा में। ठीक है, पूछा गया था किस में किया गया था? तो किया गया है कर्नाटक सरकार द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न पूछने गया है कि मोहिनी अट्टम किस राज्य एक शास्त्रीय नृत्य है? तो ये जो मोहिनी अट्टम है केरल से है। क्या से? केरल में से है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है, कि महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल किसे प्रसाद प्रयत्न अपना पद धारण करता है? तो आंसर है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 76(1) के तहत नियुक्त किया जाता है। यह राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न को पद धारण करता है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया, देखिए, 8 अप्रैल 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने कहा बम फेंका था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 8 अप्रैल 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने कहा बम फेंका था? तो जो फेंका था दिल्ली स्थित केंद्रीय विधानसभा में। ठीक है, वर्तमान के संसद भवन है दिल्ली स्थित केंद्रीय विधानसभा में। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था कि 2023 के ग्रेट इमिग्रेंट्स की सूची में किसके पहले भारतीय मूल के अमेरिकी को शामिल किया गया है? तो ये किया गया था अजय बंगा के द्वारा।
ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि पंडित शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। सॉरी, ये जो पहला क्वेश्चन आ गया है तो ये जो हुआ था संतूर वाद्य यंत्र से संबंधित था। ठीक है, तो आज का प्रश्न इतना ही मिला गया था हमको। तो अगर SSC GD को पूरा एनालिसिस करना चाहते हैं तो आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और मैं चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, धन्यवाद।